हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का। दोस्तों, झारखंड जी के एमसीक्यू वीडियो सीरीज़ का जिसमें हम लोगों ने टारगेट लिया था कि 1000+ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जेएसएससी सीजीएल 2022 एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, उसी का जो है आपका तीसरा सेट जो है आज मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, नागवंश के किस शासक ने सुतियांबे से राजधानी स्थानांतरित कर चुटिया में स्थापित किया था। देखिए, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि नागवंश के संस्थापक कौन थे। फणी मुकुट राय। वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है, इनका नाम कि नागवंश के संस्थापक कौन थे। तो फणी मुकुट राय। तो फणी मुकुट राय जब नागवंश के शासक बने तो इन्होंने जो है सुतियांबे को अपना राजधानी बनाया था। ठीक है, और इनके जाने के बाद यानी फणी मुकुट राय के पद छोड़ने के बाद जो नेक्स्ट शासक बने नागवंश के, उनका नाम था आपका प्रताप राय। ठीक है, यानी आपका फणी मुकुट राय के बाद जो शासक बनते हैं नागवंश के, उनका नाम रहता है प्रताप राय। इन्होंने जो है सुतियांबे को राजधानी जो है ख़त्म कर दिया। तो सुतियांबे को चेंज करके इन्होंने जो नया राजधानी बनाया था जिसका नाम था आपका चुटिया। समझ में आ गया आपको कि नागवंश के संस्थापक कौन थे। फणी मुकुट राय। फणी मुकुट राय ने सुतियांबे को अपना राजधानी बनाया। फणी मुकुट राय के बाद जो शासक आपका नागवंश का बनता है उनका नाम है प्रताप राय। और प्रताप राय ने जो है अपना राजधानी जो है चुटिया को बनाया था। फिर प्रताप राय के बाद जो शासक बनता है आपका नागवंश का, उनका नाम रहता है भीमकर्ण। और भीमकर्ण नागवंश का पहला शासक था जिन्होंने अपना टाइटल को राय से कर्ण में बदला था। तो ध्यान में रखना है। और भीमकर्ण ने जो अपना राजधानी बनाया था खुखरा। ठीक है, तो खुखरा को राजधानी बनाया था भीमकर्ण ने। ठीक है, तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रताप राय, जिन्होंने अपना राजधानी को चुटिया में स्थानांतरित किया था। अगला प्रश्न है, रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी। देखिए, जो क्षेत्रीय राजवंश थे झारखंड में, उनमें से रामगढ़ राज्य भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय राजवंश था। देखिए, तीन जो है क्षेत्रीय राजवंश जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है झारखंड के इतिहास के दृष्टिकोण से। पहला आपका हो गया छोटा नागपुर खास का नागवंश। दूसरा हो गया आपका पलामू का रक्सेल वंश। और तीसरा हो गया आपका सिंहभूम का सिंह वंश। ठीक है, तो तीन मेजर आपको याद रखना है वंश। एक तो छोटा नागपुर खास का नाग वंश, दूसरा हो गया पलामू का रक्सेल वंश, और तीसरा हो गया सिंह वंश का सिंहभूम का सिंह वंश। इन तीनों राजवंश के अलावे कुछ छोटे मोटे राज्य भी जो है झारखंड में बने, उस समय स्थापित किए गए थे। उन्हीं में से एक राज्य था आपका रामगढ़ राज्य। ठीक है, तो रामगढ़ राज्य जो स्थापित किया गया था आपका बाघदेव सिंह के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, बाघदेव सिंह के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, तो 1368 ईस्वी को जो है बाघदेव सिंह के द्वारा रामगढ़ राज्य की स्थापना की गई थी। रामगढ़ राज्य के अलावे कुछ छोटे मोटे राज्य जो है उस समय उभरे थे, जैसे कि आपका मानभूम का मानवंश। ठीक है, फिर आपका खड़गडिहा राज्य। ठीक है, पंचेत राज्य, ये सारे भी उस समय पनपे थे। तो आपको याद रखना है कि रामगढ़ राज्य के संस्थापक थे बाघदेव सिंह। और कब स्थापना हुआ था इसका, 1368 ईस्वी को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है, रोहतासगढ़ पर शेर खान ने कब अधिकार किया था। देखिए, रोहतासगढ़, शेर खान यहाँ की शेर शाह सूरी, जिन्होंने हुमायूं को आपका जो बैटल ऑफ आपका होता है आपका बिलग्राम, वहाँ पर हरा करके जो है इन्होंने जो है दिल्ली सल्तनत पर अपना कब्जा जमाया। तो उसी शेर खान की बात हो रही है, उसी शेर शाह सूरी की बात हो रही है यहाँ पर। तो क्वेश्चन है कि इन्होंने जो है कब रोहतासगढ़ पर अपना अधिकार किया था। तो आपका जो सही उत्तर होगा आपका 1538 ईस्वी को। ठीक है, इसी टाइम जो है इन्होंने रोहतासगढ़ पर कब्जा किया था। देखिए, 1538 से 1540 को ये दिल्ली सल्तनत का राजा बनता है, जब आपका हुमायूं को हरा करके। उससे पहले जो है इन्होंने जो है रोहतासगढ़ पर आक्रमण करता है, और 1538 में जो है इन्होंने आपका रोहतासगढ़ पर कब्जा कर लेता है। तो ये भी याद रखना है आपको। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि ये जो शेर शाह सूरी आप यहाँ पर देख रहे हैं, यानी शेर खान देख रहे हैं, ये जो पहला शासक था जिन्होंने मुसलमानों के प्रवेश के लिए झारखंड का मार्ग को प्रशस्त किया था। यानी इससे पहले जो है मुस्लिम शासक जो है झारखंड पर नहीं आए थे। और इन्होंने जब आक्रमण करना शुरू किया, उसके बाद से जो है मुस्लिम आक्रमक
जो आक्रमण करता है वो लगातार आने लगे। यानी झारखंड में मुसलमानों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने वाला जो व्यक्ति था उनका नाम था आपका शेर खान। और रोहतासगढ़ पर कब इन्होंने अधिकार किया? 1538 ईस्वी को। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस वजह से मुगलों का ध्यान कोखरा की ओर गया? देखिए कोखरा जो है आपका नाग वंश जो था उस समय, उसी का एक राजधानी था जिसको खोखरा भी कहा जाता था। अभी हमने इसको डिस्कस करा था। तो किसकी वजह से मुगलों का जो ध्यान था वो खोखरा की ओर बढ़ा था? तो देखिए वहाँ पर जो एक शंख नदी था उस समय, आप जानते हैं शंख नदी के बारे में, भूगोल में आपने पढ़ा होगा। तो शंख नदी में ये उस समय काफ़ी ज़्यादा अफवाह था, या यूँ कहें आपका उस समय सही में उस समय पाया जाता था, और काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच जो है मैटर ऑफ कंसर्न था उस समय कि जो शंख नदी है ना वहाँ पर जो है हीरा पाया जाता है। ठीक है, हीरा पाया जाता है। तो इसी हीरे की लालच में जो है मुगलों का ध्यान जो है कोकरा की ओर आकर्षित हुआ था। तो सही आंसर होगा आपका ए, हीरो की वजह से। तो हीरो की वजह से जो है मुगलों का ध्यान जो है कोकरा की ओर जो है आपका ध्यान जो है आया था। और कोकरा जो देख रहे हैं ना, ये जो उस समय कोकरो या खुगरा उस समय नागवंश का जो है तत्कालीन राजधानी था। ये भी आपको याद रखना है। अकबर के शासनकाल में झारखंड का प्रमुख शासक कौन सा था? तो जिस टाइम अकबर आपका शासन कर रहा था, अकबर का शासनकाल कब से था? 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। तो इस समय जो है झारखंड का प्रमुख शासक कौन था? कोकरटक का नागवंश, जी हाँ। पलामू का चेरो और सिंहभूम का सिंह वंश, जी। ये तीनों जो है उस समय जो है तत्कालीन वंश थे जिस टाइम अकबर शासन कर रहे थे। आपको उपयुक्त सही आंसर जो है आपका सही होगा, डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 1585 ईस्वी में कोकरा पर कब्जा के दौरान वहाँ का शासक कौन था? जब कोकरा पर कब्जा करने के लिए आपका अकबर अपना दूत को भेजा था, तो उस समय जो शासक था ना उसका नाम था मधुकरण शाह। ठीक है, और ये जो भेजा किसको था तो याद रखना है उनका नाम भी शाहबाज शाहबाज खान खम्बू, या सॉरी कम्बू, शाहबाज खान कम्बू को भेजा था कोकरो विजय के लिए। ठीक है, और उस समय जो शासक था उसका नाम था आपका मधुकरण शाह। तो ध्यान में रखिएगा 1585 ईस्वी का बात हो रहा है यहाँ पर। अगला, अकबर के शासनकाल में झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मुगलों के संपर्क में आया? तो कौन सा क्षेत्र? कोकरा, सिंहभूम, मानभूम। तो सभी उपयुक्त सभी आपका इसमें सही उत्तर होगा। अकबर ने कोकरा पर कब कब्जा किया था? तो 1585 ईस्वी में कब्जा किया था, अभी हमने देखा। मधुकरण शाह उस समय शासक था, और शाहबाज खान कम्बू को जो है खुखरा विजय के लिए भेजा था। झारखंड के किस नदी में हीरे पाए जाने का उल्लेख मिलता है? तो किस नदी में? अभी हमने डिस्कस करा कि शंख नदी में जो है हीरे पाए जाने का आपका उस समय काफ़ी ज़्यादा जिक्र होता था, जिस कारण से अकबर ने जो है अपना सेना भेजा था यहाँ पर खुखरा विजय के लिए। अगला प्रश्न है, इब्राहिम खान ने कोकरा पर आक्रमण कर किसे बंदी बनाया था? देखिए 1615 का बात है, तो आपको ये जानते होंगे, अगर डेट आपको याद है हिस्ट्री में, कि 1615 में मुगल बादशाह कौन था उस समय? देखिए अकबर था आपका 1605 तक। अकबर के बाद आता है आपका जहांगीर। जहांगीर का आपका कालक्रम कब होता है? 1605 से लेकर 1627 तक। यानी कि 1615 में जो मुगल बादशाह था उसका नाम क्या था? जहांगीर। तो इब्राहिम खां को भेजा किसने था? जहांगीर को। ठीक, जहांगीर ने भेजा था इब्राहिम खां को कोकरों पर कब्जा करने के लिए। तो जब भेजा तो इब्राहिम खान ने किसे बंदी बना लिया? इन्होंने जो है आपका दुर्जन साल को जो है बंदी बना लिया। ठीक है, दुर्जन साल को जो है अपना इन्होंने बंदी बना लिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? दुर्जन साल। नेक्स्ट प्रश्न है, जहांगीर के समकालीन पलामू में किस चेरो राजा ने राज्य किया था? तो जब जहांगीर आपका बादशाह था, ठीक है, उस समय जो है भगवत राय, अनंत राय और सहबल राय, ये तीनों जो है चेरो राजा आपका जो थे उस समय आपके शासन कर रहे थे, यानी उपयुक्त सभी। यानी जब राय दिख गया यानी समझ लीजिए आपका चेरो वाला। ठीक है, यानी सबल राय और दुर्जन साल को तो इन्होंने आपका बंदी बना लिया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका डी, भागवत राय, अनंत राय और आपका सहबल राय। चलिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।